चलो सेल्स करना आज हम लोगों ने सेल्स का हमने एडवर्टाइजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी यूनिट 1 का एक छोटा सा टॉपिक है मीडिया प्लानिंग कि जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें मीडिया का क्या रोल होता है और मीडिया प्लानिंग क्या चीज है। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है जी, तो मीडिया प्लानिंग रेफर्स टू एन एनालिटिकल मेथड फॉर मेकिंग मीडिया डिसीजन and describe the process of taking the message across the target audience. बेसिकली मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मीडिया को किस तरीके से यूज किया जाए ताकि हमारी टारगेट ऑडियंस तक हमारा मैसेज इजीली पहुंच जाए, सही वक्त पे, सही जगह और सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीडिया प्लानिंग। ओके, मीडिया प्लानिंग का इन्होंने बोला है कि प्लानिंग बेसिकली कुछ चीजों पे कंसंट्रेट करती है। पहला, होम टू रीच, कि किस तक आपको अपना मैसेज पहुंचाना है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, बेसिकली कस्टमर तक आपका मैसेज पहुंचेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एंड वेयर टू रीच, कब पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को सुबह तक आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करवा देनी है चैनल के ऊपर, सुबह न्यूज़पेपर में आपने छपवाना है। ठीक है, तो कब पहुंचेगा? सुबह पहुंचेगा और कहाँ पहुंचेगा? कस्टमर के घर पे पहुंचेगा। थर्ड पॉइंट है द टोटल टारगेट ग्रुप। बेसिकली आप जो भी मीडिया यूज कर रहे हो, चाहे रेडियो है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे पैम्फलेट्स है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपकी न्यूज चैनल्स है, कुछ भी है, कोई भी आप टाइप ऑफ मीडिया यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर बेसिकली आपका मेन मोटिव ये होगा कि आप ऐसा मीडिया यूज करो जो डायरेक्टली आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए और आपके सारा टोटल टारगेट ऑडियंस उस मीडिया को देखता हो। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम चला रहे हैं एक, हमारा जो है वो वॉशिंग सोडा की जो कंपनी है, ठीक है, हम लोग एक वो बेच रहे हैं कपड़े धोने वाला, जो भी सोप वगैरह वो बेच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? हमारी टारगेट ऑडियंस होगी जो भी घर में हाउसवाइफ्स हैं। ठीक है, वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। और ऐसा कौन सा मीडिया है जो हाउसवाइफ ज्यादातर देखती है? बताइए, ऐसा कौन सा मीडिया है जिससे आप इजीली हाउसवाइफ तक पहुंच पाओ? बताइए, टीवी है, रेडियो है, कौन सा ज्यादा यूज होता है जो ऑलमोस्ट हर एक हाउसवाइफ देखती है? मोबाइल। MTV। टीवी, मैक्सिमम टीवी, बिकॉज सब लोग घर में टीवी देख ही लेते हैं, राइट? तो टीवी एक ऐसा, अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो बेसिकली हाउसवाइफ्स के लिए है, तो आपका जो मेन मीडिया रहेगा वो आपका टीवी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है, अपनी जो भी एबिलिटीज है उसको इस तरीके से मोल्ड करना है। फोर्थ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। अब अगर हम लोग टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी पे कितनी जल्दी न्यूज फैलती है, राइट? कितने सारे लोग एक ही टाइम पे कितनी सारी जगह पर टीवी देख रहे होते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर आप चेक करोगे कि आपका जो मैसेज है वो कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी से कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट, द अफोर्डेबल कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। और जो भी आप मीडिया यूज कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट पड़ रही होनी चाहिए वो बहुत अफोर्डेबल होनी चाहिए। ज्यादा अगर आप कॉस्ट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और फिर कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो आपको एक अफोर्डेबल कॉस्ट एक्सपोजर यूज करना चाहिए, एक ऐसी मीडिया यूज करनी चाहिए। ओके, तो मीडिया प्लानिंग का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। SM Dunn said media planning is the process of determining how to use time and space of media to achieve advertising objective. मीडिया प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप टाइम और स्पेस को यूज करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम देखोगे और अपनी जगह बनाओगे एक मीडिया चैनल के अंदर, जिससे कि आपके एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है, इसके अंदर मीडिया प्लानिंग के अंदर 5 W's आते हैं। कौन कौन से 5 W's हैं? सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला है which, then when, what, whom, where। ये 5 W's हैं जो आपके मीडिया प्लानिंग में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है which।
विच का मतलब है कि आप कौन सा मीडिया चैनल यूज करने वाले हैं, विच मीडिया इज टू बी पिक्ड फॉर द कम्युनिकेशन विद आवर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड डब्ल्यू है व्हेन, कब, आप कब अपनी एडवर्टाइजमेंट को देना चाहते हो, मंथली देना चाहते हो, डेली देना चाहते हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपने रखा होगा कि इसी टाइम हमारी एडवर्टाइजमेंट आएगी। थर्ड डब्ल्यू है हमारा व्हाट, कि क्या मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या आप बोलना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से कि आपकी ऑडियंस खुश होकर आपका प्रोडक्ट परचेज करे। फोर्थ डब्ल्यू है whom, कि किस तक आप पहुंचाना चाहते हैं, आपकी जो बेसिकली है वो टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फिफ्थ पॉइंट इज वेयर, कहां पर पहुंचाना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो किस एरिया में ज्यादा सूटेबल है, तो आप उस एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करोगे। तो ये 5 डब्ल्यूज है, विच, व्हेन, व्हाट, whom, where, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 13 फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग को इफेक्ट करने वाले 13 फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी मीडिया प्लानिंग को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका नेचर जिस तरीके का होगा, आपकी मीडिया प्लानिंग उसी के बेसिस पे चलेगी। जैसे हमने बात किया था कि हमारा जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, हम वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सॉप जो है वो बेच रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अब अगर हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट है कि हम लोग वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं, तो फिर हमारी टारगेट ऑडियंस उसी हिसाब से सिलेक्ट होगी और हमारी एडवर्टाइजमेंट का मीडिया भी उसी तरीके से सिलेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ कस्टमर। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर एज वेल कि आपका कस्टमर किस तरीके का है, ठीक है। अगर आपका कस्टमर एक मिडिल एज पर्सन है, यानी ना ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का जरिया बहुत सारे हो सकते हैं। फोन हो सकता है, पैम्फलेट्स हो सकते हैं, आपका टीवी हो सकता है, रेडियो स्टेशन हो सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के। आपका कस्टमर का नेचर भी इफेक्ट करता है कि आपकी मीडिया कौन सी यूज कर रहे हो आप। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, ओके, कुछ जो हमारे इसके अंदर बात की हमने कस्टमर की, तो कस्टमर के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, कस्टमर की एज इफेक्ट करती है, ठीक है। सेकेंड है लेवल ऑफ एजुकेशन, कि वो कितना एजुकेटेड है। अगर वो ज्यादा एजुकेटेड है तो उसे एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर उसकी जो एजुकेशन लेवल है वो इतना हाई नहीं है, और हम लोग जो दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वो दे रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, कोई एडवर्टाइजमेंट हमने दी है, तो इजीली उस पर्सन को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज उसको उस बारे में नॉलेज ही नहीं है। हम लोग कितनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस एडवर्टाइजमेंट में दे दें, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए सामने वाले कस्टमर का वो माइंडसेट भी होना चाहिए कि उसे उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी इफेक्ट करती है। नंबर ऑफ कस्टमर, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज्यादा हमें बड़ा प्लेस, बड़ी एक अच्छा लेवल चूज करना पड़ेगा मीडिया का, ताकि वो इजीली हर एक कस्टमर तक पहुंच सके। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं। लोकल न्यूज चैनल यूज कर रहे हैं, नेशनल न्यूज चैनल यूज कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ पैम्फलेट्स वगैरह बांट कर अपने अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट करता है आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके का है। फोर्थ इज एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव भी इफेक्ट करता है आपकी मीडिया प्लानिंग को। क्यों? क्योंकि आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो डिफाइन कर रहा होना चाहिए कि आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं चॉकलेट्स की एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपनी चॉकलेट्स को बेचना चाहती हूँ, राइट। तो आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो डिफाइन कर रही होनी चाहिए कि आपका ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर मैं एक एड दे रही हूँ, कोई सोशल एड दी है मैंने जिसके अंदर डॉरी सिस्टम के बारे में मैंने कुछ उसके अगेंस्ट बोला है कि आपको दहेज नहीं लेना चाहिए, ये सब चीजें मैंने सोशल एडवर्टाइजमेंट में सब लोगों को दिखाई है, तो लोगों को मेरी एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉरी नहीं लेनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपकी एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव कन्वे कर रही होनी चाहिए। फिफ्थ है नेचर ऑफ मैसेज, कि आप किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हो। अगर आप लोगों ने जैसे मैंने अभी कहा कि मैं सोशल मैसेज देना चाहती थी, तो मैंने डॉरी सिस्टम के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट की। अब अगर मैं अपनी चॉकलेट बेचना चाहती हूँ तो मैंने
एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया जिससे पता चले मैं चॉकलेट बेचना चाह रही हूँ। अगर मैं कोई फेस्टिवल ऑफर दे रही हूँ कि जैसे दिवाली थी लास्ट टाइम पे, तो हर एक जो भी ब्रांड होता है वो फेस्टिवल टाइम पे ऑफर्स प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका नेचर ऑफ मैसेज भी इफेक्ट करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट किस तरीके की देना चाह रहे हो। 6th पॉइंट इज साइज ऑफ एड बजट। अब आपका बजट भी इफेक्ट करता है आपकी एडवर्टाइजमेंट को। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी भी चैनल को किसी भी जगह पर अपना कोई भी मीडिया चैनल यूज करके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बट अगर आपका बजट जो है वो लिमिटेड है तो ऑब्वियसली आप उसी तरीके का चैनल यूज करोगे, उसी तरीके का स्केल यूज करोगे अपनी एडवर्टाइजमेंट का, जो कि आपके बजट में फिट हो, ठीक है। अगर आप एक बड़े चैनल के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो तो आपका बजट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका साइज ऑफ बजट भी इफेक्ट करता है आपकी मीडिया प्लानिंग को। 7th पॉइंट इज मीडिया यूज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। अब आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से भी आपका मीडिया प्लानिंग इफेक्ट होता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है जिसके साथ आपका नेक टू नेक आपका कंपटीशन चल रहा है कि वो अगर इतना प्राइस बढ़ाता है तो आप भी बढ़ा देते हो, ठीक है। उसकी सेल्स बढ़ गई है तो आपकी सेल्स भी आप बढ़ाते हो। मतलब आपका पूरा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है उनके साथ, पूरा अच्छा वाला कंपटीशन है, और वो लोग जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे चैनल पर दे रहे हैं, तो आप भी ऑब्वियसली अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है एक अच्छे चैनल पे करोगे। आपके कॉम्पिटिटर के डिसीजंस भी आपके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। 8 पॉइंट इज मीडिया अवेलेबिलिटी। अब इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि किस किस तरीके का मीडिया आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए अवेलेबल है या नहीं है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर बात की जाए लिकर की, तो लिकर की एडवर्टाइजमेंट बैन है। लिकर की कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप ऑफिशियली पब्लिक न्यूज चैनल्स पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंगली उसके मीडिया कौन कौन सी यूज हो सकती है और कहाँ कहाँ पे आपके प्रोडक्ट की मीडिया प्लानिंग मीडिया एडवर्टाइजमेंट बैन है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और उससे भी आपका इफेक्ट होता है। अगर आप लिकर शॉप चला रहे हो या फिर आपकी एक लिकर कंपनी है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये इफेक्ट करता है आपकी एडवर्टाइजमेंट को। फैक्टर 9, मीडिया रीच एंड कवरेज। आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका एरिया है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बना रहे हैं, वहां पर मीडिया की रीच यानी मीडिया की पहुंच वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बहुत वीरान सी जगह पे ये सब चीजें कर रहे हो तो वहां पर ऑब्वियसली आपको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। Okay, 10th factor is media frequency. Media frequency refers to an average number of times audience is exposed to media. यानी कितनी बार आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके पब्लिक ऑडियंस को दिखाई जा रही है। अब अगर मैं बात करूं आपके टीवी चैनल की एड को देख लेते हैं। एक एड को दिन में कितनी बार चलाया जाता है? कम से कम एक आइडिया लगा के बताओ, एक पर्टिकुलर एड दिन में कितनी बार रिपीट होती है? कोई भी एक पर्टिकुलर एड का एग्जांपल दीजिए और मुझे आइडिया से बताइए कि कितनी बार आप लोगों ने उसको टीवी पे देखा है एक ही दिन में रिपीट पे। मैम ये वोडा और आइडिया आइडिया की कंपनी जॉइंट हो गई है, ये हाँ बार जी, बार ऐड आती है मैम। राइट, बिल्कुल दिन में कम से कम करीबन 10 से 10 से 15 बार। राइट तकरीबन 10 से 15 बार ये जो आपकी एड जी है वो मैम। रिपीट की जाती है और लोगों को ये रट जाती है। ये होती है मीडिया फ्रीक्वेंसी। अगर दिन में सिर्फ एक बार आपकी एड चलाई जाएगी तो बहुत लिमिटेड लोग उसको देखेंगे, पर अगर दिन में रिपीट पे आपकी एड चल रही है तो मैक्सिमम लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। तो मीडिया फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट करती है आपकी एडवर्टाइजमेंट को। नेक्स्ट इज मीडिया इमेज, कि जिस जगह पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसकी इमेज क्या है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार चल रहा है स्टार प्लस के चैनल के ऊपर, ठीक है, तो स्टार प्लस की इमेज बनी हुई है पहले से, ठीक है, तो स्टार प्लस चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, उस पर अगर एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो बहुत सारे लोग देखेंगे। बट अगर आप एक ऐसे चैनल पे चला रहे हो जिसको कोई जानता ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है उस चैनल का, तो उसको बहुत कम लोग देखेंगे और आपकी एडवर्टाइजमेंट आपका मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मीडिया चैनल की इमेज भी इफेक्ट करती है जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। फैक्टर 12 है आपका मीडिया डिस्काउंट। मीडिया डिस्काउंट मींस कि जिस चैनल पे आप, अच्छा अगर दो चैनल्स हैं, एक आपको डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं, दूसरा आपको डिस्काउंट कम दे रहे हैं,
ऑब्वियसली आप उस पे जाओगे जो आपको डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं, तो आपका मीडिया डिस्काउंट भी इफेक्ट करता है आपके मीडिया प्लानिंग को। और लास्ट इज लैंग्वेज। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों के लिए है, तो आप लैंग्वेज चैनल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हो सकती है। मैं अगर बात करूं किसी भी एक पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं, तनिष्क है। तनिष्क, अगर यहाँ पर तनिष्क वाली जो ज्वेलरी, जो भी वो ब्रांड है, वो तनिष्क वाले क्या करते हैं, पंजाब में अगर चल रहा है, पंजाबी चैनल के ऊपर एड आ रही है, तो उसकी जो एड आती है वो पंजाबी में आती है। अगर किसी नेशनल चैनल पे आ रही है तो उसकी एड हिंदी में आती है। अगर वो गुजराती चैनल पे आ रही है तो गुजराती लैंग्वेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट का लैंग्वेज भी इफेक्ट करता है। अगर आप जाकर साउथ इंडिया के अंदर पंजाबी में अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो क्या उससे आपका प्रोडक्ट सेल होगा? बिल्कुल नहीं। आपको साउथ इंडिया के अंदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ही एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की एडवर्टाइजमेंट पंजाब में दोगे तो कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर भी इसके अंदर आता है। मीडिया प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आपके पास ये मौका है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सबको दिखा सकते हो, सबके सामने एडवर्टाइज कर सकते हो, तो आप उसको अच्छे से यूज करोगे। तो आपके रिसोर्सेज जब अवेलेबल है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन अचीविंग एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और आप उसके लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो लोग जितना देखेंगे उतना आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मीडिया। आपका जो मीडिया प्लानिंग जब आप करते हो तो इसकी वजह से आप एक अच्छा मीडिया चैनल यूज करते हो जिससे आपकी एडवर्टाइजमेंट इजीली सब तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस है मीडिया प्लानिंग की। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स, यानी आपको हर तरीके से आपको बेस्ट मीडिया चैनल यूज करना है जिसको ज्यादा लोग देखते भी हो, जो आपके कॉस्ट बजट के अंदर भी आता हो, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, वो आपको डिस्काउंट भी अच्छा दे रहे हो, और मैक्सिमम टाइम्स वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको ऑप्टिमम मीडिया मिक्स यूज करना है। एलोकेटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट, यानी जितना भी आपने अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट बनाया है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने में हेल्प होती है। इंश्योर करते हैं अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मीडिया प्लानिंग अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो जैसे हमने बात किया कि दिन में 10 से 15 बार आपकी एड रिपीट हो रही है तो बहुत से लोग देखेंगे, तो आपका टाइमिंग पहले से फिक्स होता है कि इतना टाइम हमारी एड को रिपीट किया ही जाएगा, ठीक है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। मीडिया प्लानिंग अगर आप पहले से करके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी हर एक जो भी आपका प्रोसेस था, जो भी आपके एक्टिविटीज थे, वो सब कंट्रोल में चलेंगे और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके सारे काम सही तरीके से होंगे। मीडिया प्लानिंग की अगर बात करें तो कुछ एक प्रोसेस होता है मीडिया प्लानिंग का। सबसे पहले आप मार्केट एनालाइज करोगे कि किस मार्केट के अंदर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है। अगर आप सूट सलवार बेचना चाह रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ही बिकेगा, आप सूट सलवार साउथ इंडिया में नहीं बेच सकते हैं। तो आपको पहले एनालाइज करना है कि किस मार्केट एरिया में आप ऐड करना चाहते हो। तो पहले स्टेप के अंदर कुछ सब पॉइंट्स है। पहला, टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हम सूट बेच रहे हैं तो बेसिकली वो नॉर्थ इंडिया में बिकेगा, साउथ इंडिया में नहीं बिकेगा। दूसरा, स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग। आपको सारे वो फैक्टर्स चेक करने चाहिए जो कि आपके मीडिया प्लानिंग को इफेक्ट करते हो, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। थर्ड, फिर आपको जोग्राफिकल एरिया चेक करना है कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप करोगे। जैसे हमने नॉर्थ इंडिया की बात की, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स आती है, तो आप किस पर्टिकुलर स्टेट में वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, ठीक है। ये सब चीजें थी जब हमने डिसाइड किया कि किस तरीके का मीडिया मार्केट रहेगा हमारा। सेकेंड स्टेप आता है मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, किन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और कितनी जल्दी पहुंचाना चाहते हैं और कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात की जाए तो
थर्ड स्टेप सेज सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया। फिर जब आपने जोग्राफिकल एरिया सिलेक्ट कर लिया, फॉर से हमने सिलेक्ट किया हिमाचल सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि हिमाचल की एरिया के अंदर सबसे बेस्ट मीडिया चैनल कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा मीडिया चैनल जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर मीडिया जो सबसे ज्यादा हिमाचल में यूज किया जाता है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे की प्लानिंग करेंगे। सिलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। जब हमने सिलेक्ट कर लिया कि 2 से 3 चैनल है जो हिमाचल में बहुत ज्यादा चलते हैं, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से बेस्ट हमारे लिए कौन सा है, यानी हमारे बजट में कौन सा फिट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा करेगा, सबसे ज्यादा टाइम हमारी एडवर्टाइजमेंट को टाइम कौन देने वाला है, और फिर उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना मिलने वाला है। तो उसके बाद हम इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट से सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया व्हीकल विद इन ईच सिलेक्टेड मीडिया। जब आपने उन 3 से 4 चैनल में से कोई एक पर्टिकुलर चैनल यूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, जो कि आपके हिमाचल के अंदर चल रहा है, तो फिर उसके बाद आप उस चैनल से कांटेक्ट करेंगे। देन उसके साथ आप पूरा शेड्यूलिंग करेंगे। मीडिया शेड्यूलिंग इज योर 6th पॉइंट। देन आप शेड्यूल करते हो कि ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, आपको इस दिन से स्टार्ट करनी है और दिन में इतनी बार आपको हमारा रिपीट करना है, ठीक है। और लास्ट 7th पॉइंट सेज एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम। जब ये सब चीजें आपने चैनल के साथ डिस्कस कर ली, फिर उसके बाद फाइनली आप अपने एडवर्टाइजमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट मीडिया चैनल पे आना शुरू हो जाती है। और लास्ट इज फॉलो अप एंड इवेल्युएशन। फिर जब वो चैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो आप फॉलो अप लोगे उनसे कि कितना ज्यादा हमारा मतलब लोग देख रहे हैं हमारे मीडिया चैनल को, या फिर ये सब चीजें आप उनसे बाद में फॉलो अप लेते रहेंगे। तो ये था हमारा मीडिया प्लानिंग के स्टेप्स, ठीक है। तो आज हमारी यूनिट 1 इज फिनिश्ड। हमारा सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट 1 आज कंप्लीट हो गया है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ एक यूनिट 2 रह गया है जिसको हम कल खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम।